सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जिस रिपोर्ट के अंदर तमाम वो खबर हम आपको दिखाने की जुर्रत करते हैं जो खबर दिखाने की औकात गोदी मीडिया की नहीं होती। दोस्तों, बजरंग दल एक आतंकी दल के अलावा कुछ और नहीं है जिसने हमारी भारत की एकता और अखंडता को नर्क में डाल दिया है। इसका अब मकसद कितना खतरनाक है और भगवान श्री राम और हिंदुत्व के नाम का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से ये भारत के अंदर माहौल ख़राब कर रहे हैं, इसकी लाइव घटना आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक घटना, बजरंग दल ने किस तरह से प्लानिंग करी और प्लानिंग करके अपनी ही माँ का कत्ल किया। यानी बजरंग दल वो दल है जिस दल में शामिल होने वाले लोग अपनी माँ के सगे नहीं हैं। अपने फ़ायदे और गुंडागर्दी और काला कारोबार के लिए ये अपनी माँ का कत्ल तक करवा देते हैं। आइए आपको आसान तरीके से बताता हूँ, सारे साक्ष्य आपके सामने रखता रहूँगा। मेरे दोस्तों, आपको बता दूँ कि मुरादाबाद में बजरंग दल के हेड गलत काम किया करते थे, गुंडागर्दी किया करते थे और वहाँ का जो SHO था वो उनकी बात नहीं मानता था। पूरे देश भर में आप देखते हैं कि बजरंग दल के आगे पुलिस नतमस्तक रहती है, लेकिन मुरादाबाद का वो SHO जो बजरंग दलियों की बात नहीं मानता था, उससे काफ़ी ज़्यादा बजरंग दल के लोग परेशान थे। तो दोस्तों, थाना प्रभारी को हटवाने के लिए बजरंग दल के पद अधिकारियों ने ही गौकशी की घटनाओं को अंजाम दिलाया। पुलिस ने शहाबुद्दीन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि सुमित बिश्नोई उर्फ मोनू बजरंग दल का जिला प्रमुख है। कुछ दिन पहले वह अपने साथी रमन चौधरी राजीव चौधरी से मिला था। आरोपियों ने बताया छजलैट थाना प्रभारी उनकी बात नहीं मानते हैं, उनको हटवाने के लिए में गौकशी की घटनाएं करनी होंगी। आरोपियों ने शहाबुद्दीन को 2000 रुपये दिए, यानी बजरंग दल के नेताओं ने 2000 रुपये दिए मुस्लिम व्यक्ति को। उस शहाबुद्दीन ने अपने साथी नईम को वही 2000 रुपये दिए और कावड़ पथ पर गौवंशीय पशु यानी गाय के कुछ अंग कटवाकर फिकवा दिए। इसके बाद नेताओं ने, जो बजरंग दल के नेता थे, उन्होंने ये काम करवाया था। फिर वो सड़क पर उतरकर गाय माता के लिए चीखने लगे ताकि SHO पर प्रेशर बन जाए और SHO के खिलाफ कार्रवाई हो और SHO को उसके पद से हटा दिया जाए और नया कोई SHO आए तो वो बजरंग दल के आगे घुटने टेके। इन्होंने, यानी हिंदुओं ने ही, बजरंग दलियों ने ही अपनी गाय माता को कटवाया और फिर सड़क पर गाय माता के लिए चीखने लगे, प्रदर्शन करने लगे और फांसी की मांग करने लगे। हर हर महादेव। फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। वीर बजरंगी। हर हर महादेव। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम। देखा दोस्तों, ये है इस देश का बजरंग दल जो मुसलमानों को मारने के लिए प्लानिंग करता है, धर्म की आड़ लेता है और शासन प्रशासन को दबाने के लिए, शासन प्रशासन पर गुंडई करने के लिए धर्म की आड़ लेता हुआ अपनी मां का ही कत्ल करवाता है। मेन बात यह है कि ये एक घटना नहीं, दोबारा से शहाबुद्दीन और नईम को इन्होंने ऑर्डर दिया, हिंदू दलों ने, बजरंग दलों ने, कि जाओ अभी एक आध कारण और करने हैं। शहाबुद्दीन और नईम ने एक हिंदू महिला के घर से गाय चुराई और उसको काटा, दोबारा से उसका वीडियो भी बनाया और उसको बजरंग दल को सौंप दिया। फिर दोबारा इन्होंने शोर मचाना शुरू किया और तगड़ा लेवल का टेंशन क्रिएट किया ताकि हिंदू मुसलमान हो जाए और प्रेशर SHO पर बने और SHO पद से हटा दिया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, खेल उल्टा पड़ गया।
जब यूपी पुलिस ने इस बार अपने ऊपर तीर आता हुआ देखा तो इस बार ईमानदारी पर उतर आई और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी तो पुलिस ने बजरंग दल के ही जिला अध्यक्ष समेत हिंदू युवाओं को ही गिरफ्तार किया। अब आपको बता दूं कि जमशेद और नईम नाम के दो युवक, दो मुस्लिम, जो बजरंग दल के लिए 2-2 हज़ार रुपए में इतना घटिया काम कर गए, जिन्होंने अपनी पूरी कौम, अपने पूरे इलाके को खतरे में डाल दिया, दंगे में डाल दिया। आपको बता दूं कि वो दोनों तो फरार हैं, लेकिन यूपी पुलिस ने उन बजरंग दलियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप जरा उत्तर प्रदेश पुलिस, मुरादाबाद पुलिस का ये बयान सबूत के साक्ष्य के तौर पर सुन लीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि बजरंग दल में शामिल हर शख्स का गंदा और घिनौना काम और चेहरा दुनिया के सामने उजागर हो। देखिए, आज थाना चिजलेट में क्षेत्राधिकारी कांठ और SPRA के नेतृत्व में जो टीम थाना चिजलेट की, इसके द्वारा आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक साहबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन है, ये ग्राम चेतरामपुर थाना चिजलेट के रहने वाले हैं। दूसरे रमन चौधरी हैं, ये थाना चिजलेट के रहने वाले हैं, ग्राम खानपुर के। तीसरे हैं मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित, ये रसूलपुर गुज्जर थाना कांठ के रहने वाले हैं। और जो चौधरी हैं जो कि ग्राम चक पचोकरा थाना चिजलेट के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में पिछले मतलब इसी महीने में 16 तारीख को थाना चिजलेट में एक घटना हुई थी, जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था और इसी पे फिर वहाँ पे थाना चिजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। तो दोनों जो घटनाएं हैं वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और चूंकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है और ये सिर्फ गौकसी के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जो जांच किया गया है, पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था, लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है, इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को और क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फोटो मिली। 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके और थाना चिजलेट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया और इसमें साहबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा और उनका फोटो, उनका जो नाम, सारी चीजें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो है एविडेंस क्रिएट किया गया और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई। और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। तो गाय को भी इन्होंने, जो एक विमला देवी नाम की महिला है, उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में और रात में इन्होंने ले जाकर उसको काटा। लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग अभी इसमें वांछित हैं, जिसमें एक जमशेद और नईम है जिसने पहले वाली जो घटना है उसको कारित किया था, और जो दूसरी घटना में जो साहबुद्दीन के साथ में जो जमशेद है उसका जो भाई है वो अभी इसमें गिरफ्तारी उनकी शेष है। इनके ऊपर इनाम घोषित किया जा रहा है, इनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। और अभी इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन 4 लोगों के जो हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इनकी लोकेशन और बाकी सारी चीज़ों को देखा गया, इनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स देखी गई, इनके मोबाइल का जो डेटा है उसको देखा गया, तो इन सारी घटनाओं के जो साक्ष्य मिले हैं और इन सभी लोगों के द्वारा इस घटना को और जिस जो भी षड्यंत्र इन्होंने किया था उस सबको स्वीकार किया है। और आज इनको इसी तरीके से पूरा गिरफ्तार करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। और इसमें IPC की जो धारा है 120 इसमें बढ़ाई गई है, इसके साथ ही 380 और 457, 411 की भी इसमें बढ़ोतरी की गई है दोनों मुकदमों में। और 200 सुना मेरे दोस्तों, इसके अलावा सारे सोर्सेज में आपको पहले ही ऑन स्क्रीन दिखा चुका हूं। अखबार में आ चुका है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, ट्रेंड में आ चुका है।
लेकिन सवाल ये है, आइए दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्या बजरंग दल बैन होगा? जवाब है अभी भी नहीं होगा। क्या बजरंग दल इस काम से रुकेगा? अभी भी नहीं रुकेगा। दूसरा सवाल ये है, क्या गोदी मीडिया के किसी भी पैखानाखोर, गोदी मीडिया के नोएडा वाले हिजड़ों की फौज में, किसी चैनल में, किसी भी एंकर में इतना दम है कि इस खबर को चला सके? तो जवाब है ना। वो एक खास पार्टी के लिए हिजड़ों की तरह ताली बजाने के लिए ही रखे गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। जिस दिन ज्ञान व्यापी के ऊपर हिंदू समुदाय के द्वारा केस किया गया था, पिटीशन डाली गई थी, मैंने तो उसी दिन फैसला सुना दिया था कि यह मस्जिद भी मुसलमानों के हाथ से गई। और इसी तरह से आज भी खड़ा होकर कह रहा हूं, जिस तरह के मुसलमानों के हालात हैं और हमारे उलमाए दीन के हालात हैं, हमारे हाथ से, हमारी खुली आंखों के सामने से हमारे भारत की राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर जितनी भी पुरानी धरोहरें हैं, सब की सब छीन ली जाएंगी, सब की सब हमसे झपट ली जाएंगी और हम सिर्फ एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाएंगे। कमाल के संविधान है और कमाल की बात है। आप जरा सोच के देखिए कि हिंदू पक्ष पूजा करने की इजाजत मांगता है और कुछ ही घंटों के अंदर उसको इजाजत दे दी जाती है। जैसे ही ज्ञान व्यापी के कहूं बेसमेंट में पूजा करने की परमिशन मिली, जैसे ही कुछ ही घंटों में आनन फानन शासन और प्रशासन ने वहां पूजा करने का सारा अरेंजमेंट कर दिया, मानो जैसे कि पूरी तैयारी उन्होंने पहले ही की हो और उनको पहले से पता हो कि आदेश क्या आने वाला है। यकीन करिए इस बात पर कि जो भी जज साहब ने बोला वो पहले से ही होना था, पहले से ही डिसाइडेड था। आपकी स्क्रीन पर अब ये मुसलमानों के दिल पर खंजर है और उनके ईमान को ललकारने वाली बात पूरी तैयारी के साथ कुछ ही घंटों के अंदर यूपी के वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई। सीधी बात यह है कि जब मस्जिद के अंदर पूजा करने की इजाजत दे दी जज साहब ने, तो जज साहब ने बिना बोले फैसला सुना दिया कि यह मस्जिद अब मुसलमानों की नहीं रही। मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की प्रक्रिया पूरी की पूरी वही है, सेम है और वही रिपीट हो रही है। लेकिन मुसलमान संविधान पर भरोसा रखे, यह सब संवैधानिक सिस्टम के संरक्षण में हो रहा है। मुसलमान यहां भरोसे पर है कि हमें संविधान पर भरोसा है और यहां दूसरा समुदाय मुसलमानों के सीने पर चढ़कर उनके मुंह पर थूकने पर उतारू है। दोस्तों, व्यास का तहखाना कहा जाता है मस्जिद के नीचे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी तरह से वहां पूजा शुरू करवा दी है। हाल ये हो गया है कि 24 घंटे हो चुके हैं, अब वहां भक्तों का तांता लग गया है। अब वहां राम भक्त नहीं आ रहे हैं, वहां मोदी भक्त आ रहे हैं। वहां 2014 के बाद जो हिंदू बने हैं वो आ रहे हैं और वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि भगवान श्री राम या अपने परमात्मा और भगवान के लिए, मूर्ति के लिए आ रहे हो, नहीं नहीं, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुसलमानों की मस्जिद पर, एक और मस्जिद पर हमें कब्जा मिल गया, एक और हमारी जीत हो गई। भाड़ में जाए रोजगार, भाड़ में जाए विकास। विकास का मतलब ही यही था। आज ये हमारे साथ क्या किया जा रहा है दुनिया देख रही है। सबसे बड़ी बात परवरदिगार देख रहा है। करिए जो करना है, अंत जरूर होगा। करिए आपको जो करना है। यहां के कानून को जेब में रखकर कितना भी नाइंसाफी कर लीजिए, लेकिन वहां के कानून से कभी बच नहीं पाओगे। वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान पाक में अल्लाह कह रहा है सूरह आले इमरान में आयत नंबर 139 पर, हिम्मत न हारो और गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है। लेकिन हम अल्लाह से बात करें तभी तो। अल्लाह से बात करने का सबसे बेहतरीन जरिया रास्ता कुरान पाक की तिलावत है।
खैर मेरे दोस्तों, सवाल यह है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है गम ना करो, परेशान ना हो, तुम ही गालिब रहोगे। तो इस पर आप गुरूर में मत आ जाइए कि ओहो, क्योंकि यहां कंडीशन है मेरे दोस्तों मुसलमानों, यहां कंडीशन है। अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। आप मोमिन हो, ब्याज खा रहे हैं, भाई की जमीन दबा कर बैठे हैं, किसी गरीब का दबा कर बैठे हैं, पैसा खा के बैठे हैं, किसी से उधार लिया है दिया नहीं है, ब्याज खा रहे हैं, सूद ले रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गंदे काम भी कर लेते हैं, फिर नमाज पढ़ लेते हैं, सोचते हैं अल्लाह ने माफ़ कर दिया। हम गालिब नहीं हैं, पता है क्यों? क्योंकि हम मोमिन ही नहीं हैं, याद रखिएगा। उधर मेरे दोस्तों दिल्ली की पुरानी मस्जिद को तड़के शहीद कर दिया गया। बता रहा हूं 3 दिन से लगातार आपको। अखुंजी मस्जिद यानी जो महरौली में 600 और 700 इसका रिकॉर्ड मिलता है, 6 या 700 साल पुरानी मस्जिद थी, जिसे जिन्नातों वाली मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान पूरी तरह से मुसम्मार कर दिया। अब महरौली के मुसलमान मुर्दा थे क्या? सवाल यह है। उस मोहल्ले में रहने वाले मुसलमान सच में मुर्दा है, लग रहा है कि आपके मोहल्ले की मस्जिद को आकर बिल्डोजर जो है, साउंड प्रूफ तो था नहीं, धड़ाधड़ 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 बिल्डोजर मस्जिद को तोड़ रहा था, मदारिस को तोड़ रहा था, लेकिन वहां के मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि खान साहब रात को 3 बजे तो सोए हैं, नहारी नल्ले पाए खा के देर रात तक फिल्में देखकर, तो वो क्यों उठेंगे भाई? सुबह उठे तो बड़ा अफसोस, अरे मस्जिद शहीद हो गई। अच्छा, उनको फर्क ही क्या पड़ेगा जो फजर में नमाज पढ़ने नहीं उतरते। बहरहाल वहां के लोकल व्यक्ति ने बताया कि भाई साहब कब्र को उजाड़ दिया, कब्रों के अंदर जो लाश थी ना, कफन नजर आ रहे थे। और दिल्ली पुलिस की महान पुलिस, जो हमारी महान पुलिस है, वहां शख्स को भी सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, बता रहे हैं कि खा पी के कब्रों के अंदर प्लेटें तक फेंकी थी। सुनिए। और मैंने कब्रों को देखा, जैसे कब्रें पहले खुली हुई थी, हमने उनकी वीडियोस बनाई। और कुरान शरीफ जो हमने मलबे से निकाली थी वो एक साइड में रखी थी, वो तमाम चीज़ अब वहाँ से गायब है। अच्छा, इसमें कितनी कब्रें होंगी इस पूरे कंपाउंड में? ये तो बहुत पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन इनके बारे में मुझे नहीं पता कि कितनी कब्रें हैं, लेकिन काफ़ी कब्रें हैं इसमें। और चालू कब्रिस्तान है, अभी 1-1.5 महीने पहले भी एक जनाजा था, उसका भी कफन बाहर निकला हुआ था। और बाकी और कई कब्रें जो फ़ौरन नीचे से वो गड्ढा दिख रहा था, पूरी खुली हुई थी, आधी कब्रें। जो फोर्स वगैरह थी उन्होंने खा कर अपनी प्लेटें डाली नीचे कब्र के अंदर। जी, कब्र के अंदर जो गड्ढा दिख रहा था उस गड्ढे में डाली उन्होंने। उन्हें क्या पता है क्या चीज़ है। यही तो कमाल की बात है दोस्तों। संविधान हम खुद मुसलमानों को भी इजाजत देता है। संविधान सिर्फ उनका थोड़ी ना है, संविधान तो खुद मुसलमानों की आन बान शान है। जो इनके हम पीछे चलते हैं वो खुद ही शांत हैं, तो बेचारा एक मुसलमान क्या करे, अकेला इंसान क्या करे। लेकिन हिम्मत हो तो बहुत कुछ संविधान के अंतर्गत किया जा सकता है, अपनी आवाज़ बुलंद की जा सकती है। सब छोड़ दीजिए, सवाल यह है कि सोशल मीडिया ही देख लीजिए। भारत में आप अपने ही अकाउंट में आप अपना फ़ोन उठाइए, आपके इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर आपके मुसलमान कितने दोस्त होंगे। मान लीजिए 5000 आपके फ़ैन हैं या दोस्त हैं, ठीक, सोशल मीडिया पे। उन 5000 तमाम मुसलमानों के अकाउंट को रीसेंट पोस्ट को जाकर देख लीजिए, और फिर देखिए कि कितने लोगों ने इस दिल्ली की मस्जिद को जो शहीद किया गया है उसके ऊपर कुछ लिखा, कुछ शेयर किया, कुछ बोला है। कितने लोगों ने ज्ञान व्यापी पर कुछ लिखा, कुछ बोला या कुछ शेयर किया है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, 5000 उन फ्रेंड लिस्ट में से आपकी 200 मुसलमानों ने भी ज्ञान व्यापी और दिल्ली में हुई शहीद मस्जिद पर एक जुमला नहीं लिखा होगा। अजी लिखना तो दूर, हम जैसे आवाज उठाने वालों के वीडियोस तक को शेयर तक नहीं किया होगा। हाँ, उसके अलावा वो फुल
नाच गाना, अय्याशी, फोटो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पोज, मुसलमान लड़कियां हिजाब पहन के नाचना, डांस करना, ये सब कुछ कर रही होंगी भाई। फरवरी है, ठंड है भाई, 14 फेब आ रहा है, होटल सारे बुक होंगे, सारे ओयो के भाई होटल बुक हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? ये जरूरी है। मस्जिद क्यों जाना भाई? मस्जिद क्यों? हमें तो ओयो जाना भाई। सच्चाई है कि 5000 आपके दोस्त हों या 200, एवरेज निकाल लीजिए कितने लोगों ने हक बात बोली। बोलना छोड़िए, शेयर तक नहीं करेंगे वो। ज्ञान व्यापी के ऊपर एक इंसान की बात सटीक लगी मुझे कि भाई हमारी मस्जिद है, सालों से हम नमाज पढ़ रहे हैं, सारी उम्र निकल गई उस जगह नमाज पढ़ते, हम किस तरह से मस्जिद दे दें? देखिए हुए हैं उनके तो मंसूबे बहुत लंबे हैं। नारा ये बहुत दिनों से बुलंद हो रहा है कि 3 नहीं 30,000 नहीं बचेगी एक भी मस्जिद और मज़ार। पता नहीं क्या क्या वो करने वाले हैं, हम लोग क्या बता सकते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि मुल्क में अमन रहे। यासीन साहब, अमन चैन की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग ये भी अब सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि अमन चैन की बात आप लोग कर रहे हैं तो क्यों ना अपने से स्वतः इसको समझौता करके क्यों दे दें हम? हमारी मस्जिद, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम 50 साल से हम नमाज पढ़ रहे हैं लगभग, हम कैसे दे देंगे? तो मंदिर की बुनियाद पे अगर मस्जिद बनाई गई है तो नमाज की दुआ कबूल होगी? हमारी दुआएं कबूल होंगी, इसके बारे में आप कैसे बताएंगे? दुआ तो अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा वो जानेगा। अब एक बात पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। हिंदू पक्ष ने कहा कि जज साहब हमें चलिए पूजा अर्चना नीचे करनी है, वहां तो कुछ है नहीं, वहाँ मुसलमानों का कोई मैटर नहीं है, वहाँ नमाज नहीं होती है, तो हम जाके पूजा कर लें हैं प्लीज। तो तुरंत आनन फानन परमिशन दे दी गई। लेकिन जब मुस्लिम पक्ष ने ज्ञान व्यापी के इस परिसर में पूजा अर्चना करने की जो परमिशन दी है उसको चैलेंज किया, तो भाई साहब कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू अर्जेंटली हियर ज्ञान व्यापी मॉस्क्यू कमेटीज अपील अगेंस्ट ऑर्डर अलाउइंग पूजा, आस्क देम टू मूव हाई कोर्ट। आप समझ रहे हो कितना मुश्किल कर दिया। जो ज्ञान व्यापी कमेटी है उसने कहा कि भाई साहब, जज साहब हमारी सुन लीजिए, ये जो पूजा अर्चना करने का आपने आदेश दिया है इस पर हमें चर्चा करनी है, आपसे बहस करनी है। तो मना कर दिया, अर्जेंटली हम सुनेंगे ही नहीं, कुछ अर्जेंट नहीं, क्योंकि भाई पूजा होने देनी है। मुसलमानों की मस्जिद को खुलेआम मंदिर में खुलेआम कन्वर्ट होते दुनिया को दिखाना है, और वहां बेगैरत यूएई तालियां बजा बजा कर मंदिर का उद्घाटन करवा रहा है। इसके बाद सऊदी अरब में भी बन जाएगा मंदिर, हर जगह मुस्लिम देशों में मंदिर बनेगा, और यहाँ मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बन जाएगा। तोड़ना छोड़िए, खुलेआम ये क्या हो रहा है देख लीजिए। हालांकि समाज में अभी गिने चुने जिंदा लोग मौजूद हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और रास्ता दिखा रहे हैं। उन्हीं में से एक नौजवान एक्स पर लिखते हैं, डॉक्टर X. रजा लिखते हैं, सभी मसलक के भारतीय उलमाओं को चाहिए कि एकजुट होकर ज्ञान व्यापी मस्जिद की हिफाजत के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका दायर करें, नहीं तो बाबरी की तरह यह भी हाथ से निकल जाएगी। मेरे दोस्तों, आप हामिद रजा की बात से सहमत हैं कि नहीं? कमेंट में आप लिखना, इस बात को गवारा करेंगे या नहीं, यह भी ईमान की बात है। इस्लामोफोबिया भारत में चरम सीमा पर है। भारत के मुसलमानों को भेड़ बकरी से भी गया गुजरा समझा जा रहा है। टेलीग्राफ रिपोर्ट के मुताबिक एक बीजेपी नेता के कत्ल के इल्जाम में 15 PFI मेंबर को फांसी की सजा सुना दी गई है। केरला कोर्ट ने 15 PFI मेंबर को फांसी की सजा सुना दी है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने एक बीजेपी लीडर का कत्ल किया था। अब मैं उस कोर्ट से सवाल करना चाहता हूं, संविधान की कसम देकर पूछना चाहता हूं कि बताए कि अखलाक, पहलू खान, मोहसिन शेख, तबरेज, फैजान,
नासिर, जुनैद, रिजवान, मजलूम अंसारी, अलीमुद्दीन अंसारी, नाजिम, आरिफ, नोमान, जाहिद भट्ट, असगर अंसारी, इन तमाम लोगों को मॉब लिंचिंग में मारा गया। बताइए कितनों को आपने फांसी पर लटकाया? बताइए कितने लोगों को आपने सजाए मौत देते हुए या कोई जुर्म लगा या कोई उनको सजा दी या आपने उम्र कैद दी? नहीं, क्योंकि वो मुसलमान है, मरना उनका काम है। जबकि सारे सबूत क्लियर हैं कि नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया, मार मार कर बुरा हाल कर दिया गया। मोनू मानेसर उसमें सीधा सीधा आरोपी है। क्या सजा? बजरंग दल का है ना वो। सवाल ये कि आज बजरंग दल का केस आपने मुरादाबाद का देख लिया, अपनी मां का कत्ल करवाते हैं ताकि वो अपनी गुंडागर्दी कर सके, इलाके का माहौल खराब कर सके। लेकिन ना, एक बीजेपी के नेता के कत्ल के इल्जाम में 15 मुसलमानों को फांसी। बहुत बढ़िया। अखलाक को दिन दहाड़े दादरी में मॉब लिंचिंग करके कत्ल कर दिया गया था। तबरेज को खंबे से बांधकर कत्ल कर दिया गया था। यही सब चलता रहेगा, हम देखते रहेंगे। उधर अंधभक्त तो सूखे नशे में रहते हैं। ये बीजेपी सबको बेवकूफ बनाती है। मालदीव का बाइकआउट करो, मालदीव का बाइकआउट करो। आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए, सरकारी आंकड़े हैं, बीजेपी का आंकड़ा है। बीजेपी अपने सपोर्टर से कहती है और सपोर्टर बीजेपी वाले से कहते हैं कि बाइकआउट मालदीव का करो। गोदी मीडिया कहता है कि बाइकआउट मालदीव करो, बॉलीवुड कहते हैं कि बाइकआउट करो मालदीव का। उधर चोरी चोरी चुपके चुपके मालदीव को 770 करोड़ रुपया उधार देती है ये बीजेपी सरकार। तो ये तो अंधभक्तों के साथ क्या कहें, उनकी कोई जिंदगी है? अरे बाप रे, अंडे से भी बुरी जिंदगी है उनकी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आइए हम भक्तों की मॉडर्न जिंदगी बताते हैं जो विदेश में जाकर रहते हैं। एनडीटीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। एक महिला है, एक पुरुष है और लिखा है कि इंडियन ओरिजिन कपल जेल्ड इन यूके फॉर एक्सपोर्टिंग ओवर हाफ टन कोकीन टू ऑस्ट्रेलिया। यानी बर्तानिया में रहकर यह महिला और पुरुष ऑस्ट्रेलिया जो है कोकेन हेरोइन स्मगल कर रहे थे। ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनको जेल में भर दिया। इसमें आप सर खुजा रहे होंगे कि भाई इसमें नाम तो बताया नहीं। तो बता रहे हैं, और आपको फॉर्मूला मैंने बहुत पहले दिया हुआ है कि अगर नाम गायब हो अपराधियों का तो समझ जाइए वो किस समुदाय से हैं और किस धर्म से हैं। ये तो क्लियर है ना आपको। यही मीडिया छुपाता है। आइए मैं बताता हूं कि नाम क्यों छुपाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक महिला का नाम आरती धीर, जिसकी उम्र 59 साल, और पुरुष का नाम कंवलजीत रायजादा, जिसकी उम्र 35 साल है। तो किस तरह से शानदार तरीके से एनडीटीवी ने, इंडियन मीडिया ने नाम छुपा लिया और विदेशों में आण भक्त इस तरह से भारत मां का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं वार्निंग देता हूं, परिवार वालों को समझाता हूं, मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों को, क्योंकि मेरा कोई फैन बेस नहीं है, मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। और प्यार करने वालों में सबसे बेहतरीन चीज यह है कि घर के बुजुर्ग लोग मुझसे प्यार करते हैं। आपके घर में वो लोग मुझसे प्यार करते हैं जो आपके अम्मा होंगे, अब्बा होंगे, दादा, मामू, चाचा होंगे। जो मेरी जनरेशन के लोग हैं ना, उनके लिए मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि मैं उनसे बहुत आगे की बात करता हूं। अगर मैं रील बना के आपको सिर्फ कॉमेडी करके बताता रहूं, मैं भी अगर चूतर हिला के नाचने लग जाऊं, मैं भी कमर हिलाने लगूं, मैं भी किसी लौंडिया के साथ खड़ा होकर कॉमेडी करने लगूं, मैं भी अश्लील कंटेंट बनाने लगूं, तब आपके बेटी बेटियां मुझे बहुत बढ़िया फॉलो करेंगे। बा रजा यार, मजा आ गया। फिर तो लाइन लग जाएगी हमारे लिए भी लौंडियों की, और लाइन लग जाएगी हमें दोस्तों यारों की कि यार इनके साथ कोलैबोरेशन करना है। लेकिन हमने जो कमाया है वो अपने से
उम्र वालों के दिलों को जीत कर कमाया है और उन्हीं के भविष्य के लिए उनके बच्चे गलत रास्ते पर ना पड़े। मेरे भाई बहन, मेरे देखने वाले, मैं जिन जिन के घर के अंदर टीवी पर मोबाइल में चल रहा हूं, उनके अच्छे के लिए मैं आपको समझाता और बताता रहता हूं और बुजुर्गों से अपील करता हूं कि अपनी खास कर बेटियों को कहें कि बेटा इतना फालतू टाइम तुम घर में बैठी रहती हो या मोबाइल में इतना समय देती हो जो टिक 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 चलता रहता है, कभी किताब के नीचे किताब में फंसा कर, कभी रजाई ओढ़कर आपकी बिटिया लगी हुई है, कभी छत पर गायब है, कभी पैखाना बोल के कहीं पैखाना जा रहे हैं, मूतरे जा रहे हैं, छत पर जा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं और मोबाइल हाथ में लगा है, ब्लूटूथ कान में चल रहा टक टक टक। तो बता रहे हैं आपको, अपनी उन बेटियों से, ख़ानदान की उन लड़कियों से कहिए सब कुछ करो, छुप के कर रही हो तो हम रोक नहीं सकते, भरोसा तोड़ रही हो तो ज़बरदस्ती हम तुम्हें सही रास्ते पर ला नहीं सकते। लेकिन ये एक चैनल है रज़ाग्राफी बिटिया, इसका दिन में 10 वीडियो आता है, लेकिन नेशनल प्राइम टाइम वीडियो ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक सीधी सीधी बात हमारे घर वाले हमें समझाते हैं तो हमें समझ नहीं आती, लेकिन बाहर का एक शख्स हमको समझाता है तो हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाती है। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। ये फरवरी का हराम महीना करार दे रहा हूं मैं कह रहा हूं, मैं कोई आलिम और मुल्ला नहीं हूं, लेकिन मैं हराम कह रहा हूं क्योंकि 1 तारीख से 14, 15, 16 तारीख तक सिर्फ हरामकारियां होंगी। मैं बताऊं, हम कहते हैं ना कि हमारे कौम की लड़कियां अगर कुरान पढ़ी लिखी हों और ये हों और वो हों और हिफ्ज करें कुरान, मदरसे में जाएं तो वो कभी गलत चक्कर में नहीं पड़, ना ना ना। आज शैतान इतना हावी है कि एक लड़की जिसको 15 पारे कुरान के माशाल्लाह हिफ्ज मदरसे में जाती थी, लेकिन राहुल नाम के एक शख्स से फंस गई। सवाल उससे किया गया कि अरे इतनी दीनदार थी तुम्हें समझ में नहीं आया, कुरान समझ में नहीं आया, तुमने आखिर अपने मजहब को छोड़ के गैर, तो कहती है पसंद आ गया खाला, क्या करती मैं। बोली भाषा से महाराष्ट्र, मालेगांव या मुंबई की लग रही है। फोटो उसका चेहरा मैं ब्लर कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसका परिवार या उसके जानने वाले मुसीबत में आ जाएं, लेकिन एक सबक के तौर पर आपको दिखा रहा हूं, उन माँ बाप को यह वीडियो दिखा रहा हूं कि अपनी बिटिया के हाथ में तुम मोबाइल अगर दे रहे हो और अगर भरोसा कर रहे हो तो सोच समझ के करिएगा और अपनी बिटिया को कम से कम समझाते रहिएगा। और बेटियों से कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर, मुसलमानों में तुम्हारी पसंद के, तुम्हारे मतलब के, जैसा तुम चाहोगे वैसे लड़के और वैसे रिश्ते होंगे। इतनी हराम कार्यों में मत जाना कि वापस आने का रास्ता ना मिले। देखिए ये वीडियो सबक है। मेरे घर के पीछे काम करते थे। घर के पीछे काम करते थे, वही नागपुर में। अच्छा, यूपी के थे। और तुम्हारे मदरसे का नाम क्या है? जामिया जवादिल फातिमा। अच्छा, उसमें कोर्स आलिमा का के मोमिना का करा? आलिमा का। पूरा कोर्स आलिमा का करा था? हाँ। तो कुरान तो पढ़ी हुई होगी से? कुरान शरीफ 15 पारे हिफ्ज भी है मुझे। और तो भी हिंदू से शादी कर ली? तो पसंद आ गया था, खाला तो क्या करेंगे। पसंद की पर तुमने ये नहीं पढ़ा कि पसंद बेपसंद कुछ नहीं होता है, आलिमा का कोर्स करने वाले ऐसा करते हैं? हाँ, तुम बताओ नाम। सुनो, तुम्हारे लड़की, तुम्हारे आयशा नाम है तुम्हारा? आयशा। और पापा का नाम? सादिक। और हस्बैंड का नाम? हाँ बता दो, नाम तो बता दो। हाँ, यूपी के हैं, हिंदू है, इतना बता दिया तो नाम भी बता दो। अमित। राहुल नाम है। तो तुम उसके घर जाती हो, ससुराल अपने जाती हो तुम? यूपी। और दोस्तों, बहुत लोग कह रहे हैं रजा भाई यार बीएड में अच्छे लग रहे थे, दाढ़ी उड़ा ली। अबे भाई, मुझे कोई शौक है? हादसा हुआ है मेरे साथ। 32 लाख लोगों में से किसी ने मेरे दिल की नहीं समझी कि भाई दाढ़ी उड़ाई नहीं गई है,
उड़ गई है ससुरी, क्या करें, खुद ही बनाते हैं। ट्रिमर मार रहे थे, नींद से उठे एकदम उनका ट्रिम मगर लेते, यहाँ से सारा ज़्यादा उड़ गया तो बैलेंस करने के लिए जीरो मशीन चलानी पड़ी। कभी तो समझा करो, हमेशा हमको ही गलत मान लेते हो यार तुम। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।